नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। खिलाड़ियों को बड़े बड़े तोहफे देने का ऐलान करने वाले हमारे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उन कॉरपोरेट की नीयत क्या होती है, वो किस तरह से इन खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों का फ़ायदा उठाते हैं और उनको ही, खिलाड़ियों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हीं से पैसे, उन्हीं के पूरे जो है वो उनके पूरे जीवन की जो कमाई है, जिसके ज़रिए उन्होंने एक मेडल हासिल किया है, उसको किस तरह से अपने कारोबारी फ़ायदे में बदल देते हैं। इसी के ऊपर ये मेरा वीडियो है। शुरुआत करूँगा ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ में, आनंद महिंद्रा की स्टोरी के साथ में। कहीं मत जाइए, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं NaukiNews.com का यूट्यूब संस्करण। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वापस लौटते हैं। सबसे पहले मैं उदाहरण लेना चाहता हूं आनंद महिंद्रा का। जैसे ही ओलंपिक जीता नीरज ने, आनंद महिंद्रा ने XUV 700 उनकी जो कार है या SUV है, उसको गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। अब इस गिफ्ट करने के ऐलान के बाद जो ट्विटर ब्रिगेड, एक तो उनका अपना ट्विटर नेटवर्क बहुत बड़ा है, वो बीच बीच में इस तरह के ऐलान करते रहते हैं और थोड़ी देर में आप समझ भी जाएंगे कि वो क्यों करते रहते हैं। तो एक तो उनका ट्विटर नेटवर्क बड़ा है, उसके बाद बहुत सारे लोग उस ऐलान को लेकर, आनंद महिंद्रा महान हैं, देखिए उन्होंने किस तरह से ट्विटर पे जो है वो एक कार देने का ऐलान कर दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दें। और उसके बाद में ये एक परसेप्शन बना कि आनंद महिंद्रा बड़े उदार आदमी हैं और उन्होंने देखिए कार जो है उनको दे दी। अब मैं आपको उस गणित पर लेकर जाना चाहता हूँ जिसके ज़रिए आप समझेंगे कि उन्होंने कार दी या कार देकर मुनाफा बनाया। ये मिंट की खबर देखिए आप, ये खबर कह रही है, इसमें एक्सपर्ट्स जो हैं इस फील्ड के, स्पोर्ट्स मार्केटिंग की फील्ड के, वो ये बता रहे हैं कि अब नीरज चोपड़ा जो है उनकी जो हैसियत है, उनका जो मयार है, उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट की दुनिया में जो जगह है वो 1 करोड़ रुपए की है। नीरज चोपड़ा किसी एक कंपनी का एक ब्रांड इंडोर्स करते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपया मिल सकता है, जो अभी तक 20 से 30 लाख रुपया उनका था, वो 1 करोड़ रुपया हो गया है। क्यों 1 करोड़ रुपया उनको मिलने वाला है? इसलिए मिलने वाला है कि वो एक फ्रेश टैलेंट है, उनका चेहरा नया है, अभी तक वो चेहरा बासी नहीं हुआ है, 10 ब्रांड के अंदर नहीं आया है, 100 जगह दिखाई नहीं दिया है। दूसरा ये है कि वो दिखने में भी सुदर्शन है। तीसरा ये है कि भारत के इतिहास के जो दूसरे सबसे बड़े चैंपियन हैं उसमें से हैं। तीसरा ये है वो आर्मी से हैं और आजकल नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो है उनको बहुत ज़्यादा व्यापार में भुनाया जाता है, राष्ट्रवादी सेंटीमेंट, और वो आर्मी से भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के और उनकी एक अपील होने के कारण उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का ये आंका गया है कि अब उनको दाम मिलने वाला है। पार्थ जिंदल कह रहे हैं, जो इस पूरे के पूरे इवेंट को देखते हैं, इन सारी चीज़ों का असेसमेंट करते हैं, वो कह रहे हैं कि एक नई चिंगारी है, एक नई स्पार्क दिख रही है उनके अंदर और उसके कारण उनका रेट बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत चमकते हुए सितारे हैं और इसलिए वो 1 करोड़ रुपए का अनुमान बता रहे हैं। ये मिंट को उन्होंने बताया। उनकी जो हैसियत है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किस किस तरह की प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसमें बताया जा रहा है कि उनके लिए वो अनमोल हीरा हैं। वेयरेबल्स के लिए, ख़ास तौर पे घड़ियाँ वड़ियाँ, दूसरी चीज़ों के ब्रांड आते हैं। ई कॉमर्स के लिए, जैसे आप देखते होंगे ई कॉमर्स कंपनियों के साथ में बहुत सारे बड़े बड़े लोग जुड़े रहते हैं। ऑटोमोबाइल के लिए महिंद्रा साहब ने जिसकी गाड़ी उनको गिफ्ट की है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल ब्रांड्स के लिए वो बहुत अच्छा एक हीरा है कि उनको अगर कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए लेके हायर करती है तो उससे ज़्यादा पैसे का फ़ायदा उसको हो जाएगा। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा का, 1.25 करोड़ के लिए 1 करोड़ कोई नहीं लगाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पोर्ट्स मार्केटिंग के लोग जो कह रहे हैं कि आनंद महिंद्रा जो है वो 22 लाख रुपए की कुल एक XUV गिफ्ट करते हैं और उस आदमी का जिस दिन वो मेडल जीत रहा है, जिस दिन वो पीक पे है, उसका एडवांटेज ले लेते हैं अपनी कंपनी के पक्ष में, अपनी कंपनी के ब्रांड के साथ में उसको जोड़ देते हैं XUV 700 के साथ में। चाहे अनचाहे एक ब्रांड नेम नीरज का जुड़ जाता है। आज भी भारत में जिन लोगों ने ऑडी का, जब पहले एक्सपोजर नहीं था, भारत में ऑडी नहीं आती थी, तो ऑडी मतलब रवि शास्त्री समझा जाता था, क्योंकि
विंसेंट हेजेस कप में रवि शास्त्री को ऑडी कार गिफ्ट मिली थी, उसके ज़रिए ऑडी से सीधे रवि शास्त्री से जोड़ते थे। अब जब भी XUV 700 का नाम आएगा तो लोग नीरज से जोड़ेंगे, भले ही महिंद्रा साहब नीरज को अपने किसी कैंपेन में लें या नहीं लें। अब आप कहेंगे ऐसे करके तो आप हर चीज़ में ढूंढने लग जाएंगे, भाई अगले ने इतनी महंगी कार दे दी, अब आप उसमें ये गणित देख रहे हैं। गणित मैं नहीं देख रहा हूँ, गणित आपको देखना चाहिए, क्योंकि गणित आपके सामने रखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है उसका मैं आपको अभी साबित करूंगा कि उसको कैसे इससे फ़ायदा हुआ। एक संकेत इंडिकेटर आपको दूंगा, कहीं और के आंकड़े नहीं दूंगा आपको, महिंद्रा एंड महिंद्रा के आंकड़े देता हूं। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है जो कह रही है कि ये कंपनी अपने कुल 23 प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। कितना? 12,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो XUV है उसके अंदर जो ग्राहक हैं, देश के रहने वाले लोग हैं, उनकी जिज्ञासा का स्तर क्या था, या गूगल ट्रेंड्स में देखिए। गूगल पे XUV 700, 800 जो भी गाड़ी है, उस गाड़ी के नाम को लेकर कितना लोग सर्च करते हैं, ये डाटा देखिए। मुश्किल से दिन में 10 लोग, 20 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग। और जैसे ही आनंद महिंद्रा 22 लाख रुपए खर्च करते हैं खिलाड़ी को गाड़ी देने पे, आप देखिए किस तरह से शूट कर जाता है ग्राफ। ये आपके सामने है, गूगल ट्रेंड का स्क्रीनशॉट है, ये मैंने भी ग्राफिक्स नहीं बनाया है, ये उनका बनाया हुआ ग्राफिक्स है। किस तरह से कई गुना आसमान पे चला जाता है। जो काम 12,000 करोड़ खर्च करके नहीं हो पा रहा था, वो एक ट्वीट करने से हो गया। आनंद महिंद्रा के कितने रुपए का ट्वीट? 22 लाख रुपए की गाड़ी का ऐलान। ये एक कंपनी का एडवांटेज मिला। इसके अलावा आनंद महिंद्रा खुद का अपना जो ब्रांड बनाते जा रहे हैं, ट्विटर पे उनको जो फॉलोइंग मिल रही है, उसके ज़रिए वो लगातार महिंद्रा एंड महिंद्रा की इमेज, अपनी इमेज और मार्केटिंग, ब्रांड पोजीशनिंग बनाते रहते हैं लगातार, और अपने ब्रांड को प्रमोट करते रहते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को। ये उनका मार्केटिंग का कौशल है। एक ख़ास तरह से काम करने वाले एक ख़ास मोची को अगर वो 10,000, 15, 20,000 रुपये का दुकान बना के दे देते हैं तो उसके बदले में वो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की अपनी इमेज करते रहते हैं। ये उनकी रणनीति है और इस तरह से वो काम करते हैं। ये हिंदुस्तान का कॉरपोरेट का काम करने का तरीका है। PV संधू का भी केस लेके आऊँगा। तो ये कॉरपोरेट का काम करने का तरीका है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये लोग किस तरह से खिलाड़ियों के टैलेंट को अपनी चतुराई से अपने फ़ायदे का में इस्तेमाल करते हैं। जिस खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए जिसका रेट है, उस खिलाड़ी का नाम इस्तेमाल करके आप अपने पूरे सर्च ट्रेंड को ऊपर ले जाते हो। लोगों की अचानक आपकी गाड़ी में रुचि बढ़ जाती है। भाई गाड़ी कौन सी है? इतने दिन से प्रचार कर रहे हो, लोगों को पता नहीं चल रहा है कौन सी गाड़ी है आपकी, और आप जैसे ही ये करते हो लोग खुद सर्च करते हैं आके गूगल पे, देखते हैं यार कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी गिफ्ट किया है, क्या फीचर है उसमें, क्या ख़ास बात है। ये काम 1 करोड़ रुपए अगर आप उनको देते तो होता, अदरवाइज ये 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का काम है। और जिस दिन वो आदमी अपनी लाइफ के पीक पे था, उससे ऊंचाई पे अब वो पता नहीं कब जाएगा, उस दिन आपने उसके नाम का इस्तेमाल कर लिया। और ये है हिंदुस्तान और दुनिया के कॉरपोरेट की काम करने की शैली। आप इस पूरी पीछे की कहानी को नहीं देखते हैं और तालियां बजाते रहते हैं। अब मैं आता हूं PV सिंधु पे। PV सिंधु को जैसे ही मेडल मिला, पूरी जो कॉरपोरेट ब्रिगेड है ये उनकी छवि का इस्तेमाल करके माल बनाने में लग गई, अपनी इमेज बनाने में लग गई, अपनी इमेज बिल्डिंग में PV सिंधु का इस्तेमाल करने लग गई। और उसको लगा कि ये मौका अच्छा, चौका मार दो। लेकिन अब PV सिंधु ने इनको मजा चखाने की ठानी है। एक कंपनी है वेस्टलाइन वेंचर्स, जो बेसिकली PV सिंधु के ब्रांड एंगेजमेंट्स को देखती है और ये नज़र रखती है कि कोई आदमी PV सिंधु के साथ में उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कुछ करना हो, और कोई उस ब्रांड का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, तो उस पर लीगल नोटिस भेजना, ये करना, ये सब काम करती है। उस कंपनी ने पकड़ा कि जैसे ही PV सिंधु खबरों में आई, हिंदुस्तान का कॉरपोरेट उसकी प्रसिद्धि को भुनाने में टूट गया। और एक लाइन से बताता हूँ, हैप्पीडेंट कंपनी, पान बहार ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, यूरेका फोर्ब्स, ICICI बैंक, वोडाफोन आइडिया, MG मोटर्स, यूको बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, फिनो पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और विप्रो लाइटिंग्स लिमिटेड, इन कंपनियों को PV सिंधु की तरफ से नोटिस भेजा गया है कि भाई साहब आपने ओलंपिक की जीत का फ़ायदा उठा के सोशल मीडिया पे अपने विज्ञापनों पे लगातार
अपने ब्रांड के साथ में, लोगों के साथ में पीवी सिंधु की फ़ोटो वीडियो लगा लगा के ज़बरदस्त प्रचार कर लिया। मुफ्त में चंदन घिस मेरे नंदन। ये लोग हैं जो कहते हैं हम CSR, हम लोग ये भला करते हैं, कॉरपोरेट रोजगार देता है, वो देता है। कॉरपोरेट कुछ नहीं करता, उल्लू बनाता है और अपना घर भरता है। ये सबूत मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। ये भले लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खेला, पूरी जान लगा दी, 50 बार चोटें लगी, खाना पीना उठना बैठना सब बदल दिया, ज़िंदगी के सुख चैन छोड़ दिए। कई बार उन्होंने अपने शरीर पे चोटें खाई, लहू लुहान हुए, और उस तरह के जो हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं उसमें कोई एक कामयाब होता है, और उसकी कामयाबी को कितनी चतुराई से लोग चुरा लेते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर खेल जो दिखता है, जो सुंदर तस्वीर दिखती है, उसके पीछे की तस्वीर और होती है। और इसी वीडियो से आपको एक चीज़ और समझ में आई होगी, मोदी जी क्यों स्पीकर फ़ोन पे बात करके वीडियो वायरल करवा रहे थे, क्यों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए रिकॉर्ड करके वीडियो मंगवाया गया। पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल ये होता है साहब कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, टीम जीत के आती है, उनके पास मिलने जाती है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाती है और वो सारी बातें होती हैं। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, कुछ प्रधानमंत्रियों ने शुरू कर दिया बधाई देने का, क्योंकि उनको लगता था लोकप्रियता आएगी। प्रोटोकॉल लोकप्रियता से बड़ा थोड़ी होता है। तो अपना मनमोहन सिंह जी और ये सब लोग बधाई देने लग गए खिलाड़ियों को। अब उस बधाई में नेक्स्ट लेवल पर जाके आनंद महिंद्रा वाला काम मोदी जी ने कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि उन्होंने ये सब क्यों किया। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया पे ये जो खिलाड़ी है ना, इनकी जातियां निकाल निकाल कर नेता लोग जातिगत जश्न क्यों मनवा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि किसी खिलाड़ी का आर्मी से जुड़ा हुआ होना उस किसी एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। और इस तरह से पूरा पॉलिटिकल और बाजार का खेल इन 10-15 मिनट मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लगातार ये काम करते रहेंगे, ऐसे ही बेखौफ काम करते रहेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमको मदद करेंगे। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, और इसको देखिए, कोई भी काम है तो धन के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप और स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप हमें भुगतान कर सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में नीचे है, यहाँ पे भी बारकोड लगा दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि ये बात आपको पूरे गोदी मीडिया से लेके, बिकाऊ मीडिया से लेके, आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके और सोशल मीडिया के भी बड़े हिस्से में कोई नहीं दिखाने वाला है। ये बड़ा जोखिम भरा वीडियो जो मैंने आपको बनाया है, क्योंकि ये कहने के लिए बहुत हिम्मत और कलेजा चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचने में आप वाहक बनेंगे, आप ही उसका एक ज़रिया बनेंगे। नमस्कार। जय हिंद।